सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंडिंग एक्सट्रीमा फ्रॉम ग्राफ्स। आप लोग देख सकते हैं टॉपिक का मैंने नाम लिख दिया है। आपके सामने फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x और आपके सामने एक डोमेन है -1 से लेकर 2 तक, सही है, जिसके अंदर -1 और 2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी अगर आप लोग स्टेटमेंट देखें, जो कि मैंने लिखी हुई नहीं है, आप लोग बुक में इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आप लोगों को बेसिकली कहा गया है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसके अलावा आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बताने हैं और ये बताना है कि जो आपका ये फंक्शन है क्या ये आपका जो थ्योरम 1 है उसकी कंडीशन को फुलफ़िल करता है या नहीं करता। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखी हुई हैं, क्योंकि बेस इन क्वेश्चंस की वहीं से ही ली गई है। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपकी बेस बनाने के लिए होते हैं आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उन लेक्चर वीडियोज़ को नहीं देखा है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक के हैं, तो आप लोग लाजमी उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपको फंक्शन गिवन है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर ले लेना है जो आपका f ऑफ x है उसको आप सपोज कर लें कि लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी ये जो है वो आपका y है, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अब मैं इस वाली चीज़ को क्या लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये जो है वो इक्वल है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x के। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा काम कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोग दो तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो वो आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम करें, y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लें और ग्राफ को प्लॉट कर लें। तो एक तो आपके पास ये है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें और उसके बाद उसको डोमेन के अकॉर्डिंग सेट कर लें। वो तरीका मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है और x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, एक है मेरा x, एक है मेरा y। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखें, अगर तो मैं x जो है वो 0 ले लेती हूँ, ठीक है, तब भी मेरे पास y जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तब भी मेरे पास y जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं x को जो है वो -1 ले लेती हूँ तो इस मॉड की वजह से मेरे पास y जो है वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो y जो है वो मेरे पास हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैंने x को 2 लिया तो y मेरे पास 2 आएगा, और अगर मैंने x को -2 लिया तब भी y मेरे पास जो है वो +2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मॉड लगा हुआ है। मॉड हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली। अब आप लोगों को करना है इन x और y की वैल्यूज़ के ऊपर ग्राफ को प्लॉट। तो पहले मैं स्केलिंग कर लेती हूँ एक रफ सी। देखिए ये मैंने एक रफ सी स्केलिंग करी है। ठीक है, हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि x 0 के ऊपर y 0 होगा, तो यानी कि वो पॉइंट यहाँ पर है। अभी आपने रफ पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, फाइनल पॉइंट्स किस तरह करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा था 1 के ऊपर जो है वो 1 होगा, तो 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास वैल्यू होगी 1। अगला पॉइंट था 2 के ऊपर 2। ठीक है, फिर था -1 के ऊपर जो है आपका 1, और उसके बाद फिर -2 के ऊपर 2। इस तरह से आपके पास ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब आप एक रफ सा इस ग्राफ को रफली जो है वो आपने मिला लेना है। अच्छा, तो ये आपके पास इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से, सही है। अब देखें, ये आपने एक रफ ग्राफ बनाया है। अगर मैं इसको इसकी गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग बनाऊं तो इसकी गिवन डोमेन क्या है कि आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है -1 से, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब कि मैंने -1 से पहले ये जो पॉइंट लिया है ये पॉइंट मेरे ग्राफ में नहीं आ सकता, सही है। तो आप इस वाले पॉइंट को इरेज कर देंगे और यहाँ पर आप लोगों ने एक होल डॉट लगा लेना है। क्यों? क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद इसकी जो डोमेन है वो एंड हो रही है पॉइंट किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो ये जो है वो जाएगा 2 तक, यानी यहाँ तक जाएगा हमारा ये ग्राफ। इसके आगे आपने इसको इरेज कर लेना है और यहाँ पर भी एक होल डॉट आएगा। होल डॉट क्यों आएगा? क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग एक होल डॉट लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का, और यहाँ पर आपके पास फिल डॉट आएगा। फिल डॉट क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों के दरमियान के जो पॉइंट्स हैं -1 से 2 के दरमियान के, वो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो वो हमने क्या लिया हुआ है? 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इस डोमेन के अंदर रहते हुए ही पॉइंट्स लें, या फिर आप ये करें कि आप पहले रफ से पॉइंट्स ले लें और उसके बाद उन पॉइंट्स को इस डोमेन के अकॉर्डिंग सेट कर लें, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब आप लोगों ने क्या बताना है? मैक्सिमा बताना है, मिनिमा बताना है। तो अगर मैं मैक्सिमा बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैक्सिमा कौन सा होता है? जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है आपका, जो कि ये है, सही है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे पास इंक्लूडेड ही नहीं है, यहाँ पर तो एक होल डॉट है, तो मैं बोलूँगी मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी मेरा मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद फिर हमें बताना है मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा क्या होता है? जहाँ पर आपका ग्राफ सबसे नीचे आ रहा होता है। तो सबसे नीचे आपका ग्राफ कहाँ पर आ रहा है? एट x = 0 के ऊपर आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं मिनिमा एट x = 0। और आपसे कहा गया था कि क्या आपका ये जो ग्राफ है वो थ्योरम 1 को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको थ्योरम 1 याद है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन थी कि क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए और कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास इंटरवल ओपन है। इसका मतलब कि ये ग्राफ आपके थ्योरम 1 की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं इट डजंट फुलफ़िल, इट डज नॉट फुलफिल थ्योरम 1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सिंपली कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट लाजमी करिए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दोबारा से y = 6/x² + 2 फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन गिवन है। काम आप लोगों ने वही सेम करना है जो अभी तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है। तो x और एक y, इस तरह से करके मैं एक टेबल प्लॉट कर लूँगी। अच्छा, इस दफ़ा जो मैं वैल्यूज़ लूँगी वो मैं डोमेन के अंदर रहते हुए ही लूँगी ताकि मेरा काम जो है वो कम से कम हो। तो आप देखें डोमेन जो है वो आपकी -1 से लेके 1 तक है, तो हम इनके दरमियान रहते हुए ही पॉइंट्स ले लेते हैं। हम -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसके दरमियान के ही पॉइंट्स हम लेंगे। तो हमने ले लिया -1, 0 और 1, ये 3 हमने पॉइंट्स ले लिए। अब देखिए जब आप x को -1 रखेंगे तो यहाँ पर आपका 6/-1 का स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं तो 6/2 इसका आंसर आपके पास आएगा 3। और इसी तरह अगर आप 1 रखते हैं तो क्योंकि 1 का स्क्वायर है आपके पास वही सेम आंसर आएगा जो -1 के लिए आया है, तो ये भी आपके पास दोबारा से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं डोमेन के अंदर रहते हुए। अगर आपको डोमेन के अंदर रहने में कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को नहीं समझ आता, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में सिखाया कि पहले आप रैंडम पॉइंट्स ले लें, उसके बाद उसको डोमेन के अंदर आके सेट कर लें, वो भी आप तरीका कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, तो आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लगे आप कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रही हूँ। एक रफ सी मैं स्केलिंग कर लूँगी, कोई ऐसी प्रॉपर स्केलिंग करने की इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रफ सी स्केलिंग कर लें। ये आपका है 1, ये आपका आ गया 2 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा के मैंने ले लिया 3। सिमिलरली ये 1, ये 2, ये -1, -2 और ये 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया। अब देखिए आपका पहला पॉइंट है -1 के ऊपर आपका आ रहा है 2, जो कि यहाँ पर है पॉइंट। उसके बाद आपका है 0 के ऊपर आ रही थी 3, तो 0 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही थी 3 ये, और उसके बाद है 1 के ऊपर 2, तो 1 के ऊपर 2, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहले आप इन पॉइंट्स को कंबाइन कर लीजिए और उसके बाद हम होल डॉट और फिल डॉट का फैसला कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो गया है, कुछ इस तरह का, सही है। अब देखें क्योंकि हमारे पास जो है वो -1 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से डॉट्स आएंगे, होल डॉट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने होल डॉट लगा दिए। आप प्रॉपर स्केलिंग कर लीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, सिमिलरली ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से प्रॉपर स्केलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास होल डॉट आएगा, क्यों,
क्योंकि फिल डॉट आएगा, सॉरी, क्योंकि ये जो बीच का पॉइंट है वो इंक्लूडेड है हमारे पास। अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, हमें सिंपल मैक्सिमा और मिनिमा बताने हैं। तो देखें, अगर मैं इसका मैक्सिमा बताऊं तो मैक्सिमा कौन सा, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, x 0 के ऊपर हमारे पास 3 है, इसके ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो मैक्सिमम जा रहा है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसके मिनिमा की बात करूं तो आप लोग मिनिमा देख सकते हैं। मिनिमा जो आपके ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर 2 लोवेस्ट पॉइंट हैं और दोनों ही के ऊपर आपके पास जो है वो फिल डॉट नहीं है, इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। तो मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको देखें तो आपके पास थ्योरम 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि आपका ओपन इंटरवल है। तो हम लिख सकते हैं थ्योरम 1 डजंट सेटिस्फाई, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, आपने जो आपसे क्वेश्चंस किए गए थे उसके आंसर आपने कर दिए। मैक्सिमा बता दिया, मिनिमा बता दिया, और क्या ये ग्राफ आपके थ्योरम 1 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं वो आपने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 किया है। लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फर्दर क्वेश्चंस को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, और क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो भी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इतना ज़्यादा आसान फंक्शन नहीं होंगे जितने कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में थे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।